तो देखो बच्चों, कांग्रेस की प्रधानता के कारण क्या थे? क्योंकि कांग्रेस उस समय एक ऐसी पार्टी थी जिसकी पकड़ पूरे देश में थी। कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस में ऐसे महान लीडर थे जिन्होंने देश को आजाद करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ये मान लीजिए कि लगभग सारा प्रयास उन्होंने किया था। बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस में ही थे लगभग, और देश आजाद होने के बाद उन्हीं नेताओं ने चुनाव लड़ा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज थी उस समय कि लोगों ने उनको ज्यादा पसंद किया। ठीक है, सभी के सभी लोग उस समय जो है उस पार्टी से जो संबंधित थे, उन्होंने देश को आजाद करवाया था और लोगों में उनकी अच्छी पकड़ थी। ठीक है, ये कारण था कांग्रेस पार्टी को वोट देने का। दूसरा है, विरोधी दल जो है वो कांग्रेस में से ही निकले थे। अब एक बात और सुन लो, जितने भी कांग्रेस अपने आप में भी एक क्या था, गठबंधन था। क्योंकि उसमें नरम दली, गरम दली, उदारवादी, प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक विचारधारा का आदमी उस पार्टी में था। तो इसलिए पामर ने ना उसको छाता संगठन भी कहा और सराय भी कहा, यानी कि ऐसी जगह जिसपे कोई भी आदमी रह सके, हर धर्म हर जाति के लोग उसमें थे। तो कांग्रेस के पास एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, इलेक्शन तो सभी पार्टियों ने लड़ा था। जब इलेक्शन हुए थे तो बहुत सारी पार्टियों ने विपक्ष में खड़ी हुई थी, परंतु कांग्रेस जो उसमें एक मुखिया पार्टी बनकर उभरी। कारण उसका सबसे बड़ा यही था कि कांग्रेस एक प्रकार का महागठबंधन था अपने आप में ही, और दूसरा क्या था, सभी नेता जो थे वो आजादी के दौर में थे, आजादी जिन्होंने दिलवाई थी, तो लोगों में उनकी अच्छी पकड़ थी। और तीसरा कारण था, विरोधी दल जो थे ना वो कांग्रेस में से ही निकले हुए थे। अब जो दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी पार्टी, जनसंघ आदि जैसी पार्टियां क्या थी, उसी में से निकली हुई थी। उसी में से मतलब कांग्रेस में से ही निकली हुई थी। तो लोगों ने सोचा इनको वोट देने की बजाय मेन कांग्रेस को ही दे दिया जाए। 67 के पश्चात भी केंद्र में कांग्रेस की प्रधानता। अब 67 के बाद में राज्यों में तो अलग पार्टियों की सरकारें बनने लगी थी, पर केंद्र में कांग्रेस की प्रधानता ही रही। तो लोगों ने जो केंद्र में जो है कांग्रेस को वोट देना ही सही समझा था। तो कांग्रेस, अब देखो पार्टी एक जैसी नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी उस समय बड़ी अच्छी थी। मैं ये नहीं कहती कि आज अच्छी नहीं है या कुछ है, मेरा वो मैटर नहीं है। यानी कि अपने आप में कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी थी। बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो बहुत अच्छा देश के बारे में उनकी विचारधारा थी, ऐसे लोग थे। तो लोगों का झुकाव उस समय उन लोगों की तरफ था, उन विचारधाराओं की तरफ था। राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में समानता, सभी में समानता सी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना कांग्रेस को ही दिया जाए। गठबंधन सरकारों की असफलता। अब 67 के बाद कुछ सरकारों ने गठबंधन बनाए लालच में आके ऐसे, तो लोगों ने उनको ज्यादा पसंद नहीं किया। राजनीतिक दल बदल भी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से भी लोग जो है उनको वोट देने के बजाय कांग्रेस को वोट देना सही समझते थे। तो ध्यान से सुनना बच्चों, कांग्रेस को वोट देना या कांग्रेस की प्रधानता के कारण ऐसा नहीं कि कांग्रेस एक तानाशाही तरीके से शासन किया था, नहीं, बिल्कुल लोकतांत्रिक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद जो है उसका एक तो मुख्य नेताओं का व्यक्तित्व था, दूसरा आजादी के समय उनका उसमें योगदान था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने अभी पढ़ी है कांग्रेस की प्रधानता को बनाए रखने के लिए। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि हमारे देश में पहले चुनाव हुए थे 1951-52 में, और उस समय जो है लगातार 3 बार कांग्रेस की प्रधानता रही थी। और हमारे जो चुनाव है ना वो एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा करवाए जाते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अब आगे देखो, सुकुमार सेन जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 17 करोड़ मतदाता थे और 3200 विधायक और 489 सांसदों का पहली बार चुनाव हुआ था। और इस चुनाव प्रक्रिया ये हमारी क्या रही थी, सफल रही थी बच्चों। आई होप तुम्हें समझ आया होगा अच्छे तरीके से। अगली वीडियो में हम इस लेसन में तो ये इतना काफी, आपको कुछ चीजें समझ आ गई होगी। एक छोटी सी वीडियो और बनाती हूँ पार्टियों के ऊपर, वो भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। उसके बाद आपका ये लेसन आपका क्लियर